दिल्ली की आज मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी जो दिल्ली की व्यवस्था है वो नगर निगम देखता है, चाहे वो साफ़ सफाई की व्यवस्था हो, जो हमारी प्राथमिक स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, प्राथमिक एजुकेशन जो हो, प्राइमरी हेल्थ है, प्राइमरी एजुकेशंस है, ये सारी व्यवस्था दिल्ली में जो नगर निगम के माध्यम से होते हैं। और ये बात दिल्ली का हर नागरिक जानता है और सभी राजनीतिक पार्टियां जानती है कि जो मेयर होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो अनुभवी होना चाहिए। तो जहां आम आदमी पार्टी ने जिस कैंडिडेट को मेयर के लिए उतारा है, अगर वो देखे पहली बार वो पार्षद बना है, राजनीतिक अनुभव बिल्कुल नहीं है, तो ये आम आदमी पार्टी के पार्षदों को भी मालूम है कि जो उनका कैंडिडेट है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। कल अगर मेयर वो रिजल्ट नहीं दे पाया आम आदमी पार्टी का, तो कहीं ना कहीं क्षेत्र में पार्षदों की भी इमेज पे असर पड़ना है। तो रेखा गुप्ता को देखा जाए, जो भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट जिन उनको बनाया है मेयर पद के लिए, वो 3 बार की पार्षद रही है, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय लीडर है वो, और उनको एक पूर्व में मेयर भी रही है वो दिल्ली की, तो उनको बहुत अनुभव है। और ये बात मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से मतलब पार्टी ने भी कहा है कि भाई कि सभी पार्षदों से निवेदन किया कि अपने अंतरात्मा को ध्यान में रख करके वोट करें, कि अंतरात्मा मतलब है कि दिल्ली के विकास को ध्यान में रखेंगे। जो अनुभवी व्यक्ति के साथ में हर कोई खड़ा होना चाहेगा। अब जिनके शैली ओबराय की जगह उनको अनुभव है ही नहीं, उनको सिस्टम को समझने में समय लगेगा। जब तक वो सिस्टम समझेंगे तब तक तो उनका कार्यकाल ही पूरा हो जाएगा। तो कोई भी अपना समय, अपना चीज़ों को जो मत है वो सही जगह उपयोग करेगा, मुझे लगता है। मैं भी उनसे मतलब यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता जी को पार्टी ने किया तो बहुत टक्कर है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 6 जनवरी को होने वाले दिल्ली में मेयर के चुनाव अब जो है लगातार रोमांचक होते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने मेयर पद के उम्मीदवार के लिए उतारा है रेखा गुप्ता के लिए, जो कि राजनीति में काफी ज्यादा पुरानी है, और इसी वजह से आज आम आदमी पार्टी का मेयर चुनावों में बिगड़ा है खेल। जहां एक तरफ उतारे गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से बैकअप के लिए और भी नेता, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार उठ रहा है सवाल कि आपने नेताओं पर भरोसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल को इस चुनाव को लेकर और चुनाव में जो अब रोमांचक खेल नजर आ रहा है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता विनोद बछेती जी। सर, किस तरीके से देख रहे हैं आम आदमी पार्टी जो कि 134 सीटें लाकर भी इस बार जो है परेशान नजर आ रही है? चुनाव से पहले बैकअप के लिए और भी नेताओं को उतार दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि बीजेपी बैकअप से भी खेल खेल रही है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से आपने कहा कि भाई आम आदमी पार्टी दिल्ली में निगम का चुनाव, उनकी भाजपा से सीटें ज़्यादा जरूर आई हैं, लेकिन जीतने के बाद भी आम आदमी पार्टी हार गई है। क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में उनका वोट का प्रतिशत जो पहले विधानसभा में 52% था, वो सीधा 42%, मतलब 10% डाउन हो गया। तो ये बात तो सही है कि जीतने के बाद भी वो हार गए हैं। और अब जो मेयर के चुनाव है 6 जनवरी को, तो उसमें भी उनको डर है कि कहीं ना ऐसा ना हो कि उनको आज भी अपने लोगों पे विश्वास नहीं है। सर, विश्वास नहीं है, वहीं दूसरी तरफ शैली ओबरॉय को उतारा गया है, वहीं दूसरी तरफ और उप मेयर चुनाव के लिए भी उतारा गया है। रेखा गुप्ता को अगर भारतीय जनता पार्टी ने पहले नाना करने के बाद आज रेखा गुप्ता को मैदान पे उतारा गया है, तो कितनी बड़ी चुनौती है ये आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, दिल्ली की आज मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी जो दिल्ली की व्यवस्था है वो नगर निगम देखता है, चाहे वो साफ़ सफाई की व्यवस्था हो, जो हमारी प्राथमिक स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, प्राथमिक एजुकेशन जो हो, प्राइमरी हेल्थ है, प्राइमरी एजुकेशंस है, ये सारी व्यवस्था दिल्ली में जो नगर निगम के माध्यम से होते हैं। और ये बात दिल्ली का हर नागरिक जानता है और सभी राजनीतिक पार्टियां जानती है कि जो मेयर होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो अनुभवी होना चाहिए। तो जहां आम आदमी पार्टी ने जिस कैंडिडेट को मेयर के लिए उतारा है, अगर वो देखे पहली बार वो पार्षद बना है, राजनीतिक अनुभव बिल्कुल नहीं है, तो ये आम आदमी पार्टी के पार्षदों को भी मालूम है कि जो उनका कैंडिडेट है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। कल अगर मेयर वो रिजल्ट नहीं दे पाया आम आदमी पार्टी का, तो कहीं ना कहीं क्षेत्र में पार्षदों की भी इमेज पे असर पड़ना है। तो रेखा गुप्ता को देखा जाए, जो भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट जिन उनको बनाया है मेयर पद के लिए, वो 3 बार की पार्षद रही है, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय लीडर है वो, और उनको एक पूर्व में मेयर भी रही है वो दिल्ली की, तो उनको बहुत अनुभव है। और ये बात मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से मतलब पार्टी ने भी कहा है कि भाई कि सभी पार्षदों से निवेदन किया कि अपने अंतरात्मा को ध्यान में रख करके वोट करें, कि अंतरात्मा मतलब है कि दिल्ली के विकास को ध्यान में रखेंगे। दिल्ली देश की राजधानी है
और दिल्ली को अगर स्वच्छ और अच्छा बनाना है तो सबको मिलके काम करना होगा। और ये बात अरविंद केजरीवाल ने भी कहा अपने भाषण में कि भाई कि दिल्ली हम लोग सब मिलके काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जिस तरह से आपने कहा कि भाई वो आज अपने जिनके कैंडिडेट उन पर भरोसा नहीं है, तो उनको लगता है कि कहीं लोग दिल्ली के जो पार्षद है वो अपनी अंतरात्मा को ध्यान में रख करके निर्णय लेंगे। और रेखा गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी की मेयर पद के लिए उम्मीदवार हैं, उनको हम लोग शुभकामनाएं देते हैं। तो सर आपने कहा कि इस बार जो लड़ाई होने वाली है वो अनुभवी और बिना अनुभवी के बीच में होने वाली है, तो क्या रेखा गुप्ता का जो अनुभव है इस बार भारतीय जनता पार्टी के काम आएगा? क्या इससे एक बड़ी बढ़त जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए या फिर मेयर चुनावों में कुछ फायदा मिल सकता है बीजेपी के लिए रेखा गुप्ता को मैदान पे उतारने से? देखिए, जिस तरह से आम आदमी पार्टी का जो मेयर का कैंडिडेट है और जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है, दोनों में बहुत अंतर है। और दिल्ली जिस तरह से आज देश का नेतृत्व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, जो 15 साल मुख्यमंत्री रहे, और आज जब 15 साल मुख्यमंत्री बनने के बाद जब प्रधानमंत्री बने, तो उनके साथ में जो सरकारी जो चीज़ें होती है, उनका किस तरह से सरकारी सिस्टम में काम करना है, कैसे अधिकारियों से काम लेना है, कैसे योजनाओं को पास करना है, ये सारा मोदी जी के पास था। तो उनका 15 साल का जो मुख्यमंत्री का जो अनुभव था वो प्रधानमंत्री में आया। और आज देखिए उनके कार्यकाल में कितनी सारी योजनाएं पूरे देश में काम हो रही है। पूरे विश्व स्तर पर हम लोगों का जिस तरह से हमारा विश्व स्तर पर आज भारत की जो हमारी जो एक हमारी जो इमेज है वो बन रही है, वो बहुत पॉजिटिव बन रही है। तो दिल्ली नगर निगम के लिए मेरा मानना है कि सभी पार्षदों से मेरा ये भी निवेदन है कि भाई दिल्ली के विकास के लिए आप मेयर चुने। आप मुझे है तो मेयर के नाते मुझे लगता है रेखा गुप्ता से अनुभवी और उनसे मजबूत, उनसे ज़्यादा समझदार, निगम के उनके बहुत बारीकियों में उन्होंने पहले भी जब मेयर थे तब भी काम किया है। तो मुझे लगता है कि बहुत मतलब उनके लिए ठीक रहेगा। लोग कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो बन भी सकती है। सर अगर हम दिल्ली की बात करें तो आप दिल्ली की राजनीति को बखूबी जानते हैं, और आज अगर मेयर के चुनावों पर नजर डाली जाए तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अब अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं, तो बीजेपी को लेकर आम आदमी पार्टी में ये भी डर दिखाई दे रहा है और कहा जा रहा है कि निर्दलियों के सहारे बीजेपी जो है वो अपना मेयर बनाने की कोशिश कर सकती है। तो इसे कैसे देख रहे हैं, क्योंकि लगातार निर्दलीय जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैंने कहा ना कि जो पार्षद है वो चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में विकास हो, है ना। जो योजनाएं उन्होंने 5 साल मतलब के कार्यकाल में वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर वो चाहते हैं कि भाई मेरे क्षेत्र में योजनाएं पास हो, स्कूल्स है, साफ़ सफाई है, डिस्पेंसरीज है, ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य मेरे 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 जो वार्ड है उसमें हो। वार्ड के लिए फंडिंग हो गई, है ना, योजनाओं को पास करना हो गया। और ये सारा सीधा सीधा क्या होता है, ये मेयर के होता था। मेयर तो ऑलरेडी पूरी नगर निगम का जो बेसिकली प्रॉपर मेयर का मतलब सारी योजना को जो हरी झंडी का जो मेन पावर होती है मेयर होता है। तो मुझे लगता है कि जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक अनुभवी को कैंडिडेट जो उनका रेखा गुप्ता जी किया है, इसका कहीं ना कहीं लाभ मुझे लगता है कि मिलेगा। निर्दलियों के बारे में मैंने पूछा सर। निर्दलीय देखो मैंने कहा ना कि कोई भी चाहेगा भाई देखिए जो अनुभवी व्यक्ति के साथ में हर कोई खड़ा होना चाहेगा। अब जिनके शैली ओबराय की जीवन में उनको अनुभव है ही नहीं, उनको सिस्टम को समझने में समय लगेगा। जब तक वो सिस्टम समझेंगे तब तक तो उनका कार्यकाल ही पूरा हो जाएगा। तो कोई भी अपना समय, अपना चीज़ों को जो मत है वो सही जगह उपयोग करेगा। मुझे लगता है मैं भी उनसे मतलब यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता जी को पार्टी ने किया तो बहुत टक्कर है। और आपने देखा होगा दिल्ली आम आदमी पार्टी का जिस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं, जिस तरह उनको भी लगता है कि चीज़ें उनके हाथ में नहीं है। सर डर इसीलिए तो नहीं है क्योंकि अब आम आदमी पार्टी के हाथ से मुस्लिम वोट जो है वो खिसकने लगा है? नहीं, देखिए मुस्लिम समाज का तो देखिए इस बार जो निगम चुनाव हुए उसमें तो मुस्लिम समाज को ये चीज़ तो उन्होंने तय कर लिया कि भाई ये व्यक्ति जो हमेशा हमारी हितैषी की बात करता था, हमारे हित की बात करता था, लेकिन हमारे साथ नहीं है। आज जिस तरह से मरकज़ में जो घटना हुई, उनका कहना है जो हम हैं वो है। और उनको लगता है कि भाई कभी व्यक्ति कभी कहता है कि भाई कि यहाँ पर नोट पे लक्ष्मी गणेश छाप दो, कभी गुजरात के चुनाव होते तो कहते जी मैं आप सबको सर्वण के रूप में आपको अयोध्या में भगवान राम लाला के दर्शन कराऊंगा। और कभी ये कहता है ये व्यक्ति वही अरविंद केजरीवाल थे जो कहते मेरी नानी कहती थी कि भाई अयोध्या में क्या जरूरत है मंदिर बनाने की, वहाँ अस्पताल और कॉलेज बनाओ। तो एक आज दिल्ली की जनता और देश का मुसलमान ही समझ गया कि ये व्यक्ति किसी के साथ नहीं है। और इस निगम के चुनाव में कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज जो पुनः मतलब वो वहाँ से आम आदमी पार्टी से हटा है।
आम आदमी पार्टी से हटा है, इसीलिए आम आदमी पार्टी को लेकर आम आदमी पार्टी ये भी आरोप लगा रही है कि इस बार मेयर चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी हमारे नेताओं के साथ खरीद फरोख्त का खेल खेल सकती है, मिशन लोटस चल सकता है दिल्ली में। पर हमने अपने पहले ही पार्षदों को अवगत करा दिया है कि अगर कोई कॉल आती है तो उसे रिकॉर्ड कीजिए। देखिए, जो खरीद फरोख्त है, ये जो सब काम है तो आम आदमी पार्टी करती है। आपको याद होगा, जैसे 7 तारीख को जब नतीजा आए थे तो 8 या 9 तारीख को इन्हीं के पार्टी ने नेताओं ने, जो इनके नेताओं ने, कांग्रेस के 2 पार्षद थे, उनको अपनी पार्टी में ज्वाइन किया और वो 7 घंटे में वो दोनों फिर कांग्रेस में चले गए। तो आइए, जो केवल खरीद फरोख्त इन चीज़ों में तो केवल आम आदमी पार्टी करती है, कांग्रेस का काम है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी को कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, जिस पार्षद को अपने क्षेत्र में उनको लगता है भी मुझे आगे बढ़ना है, मुझे देश के विकास में खड़ा होना, देश को आगे बढ़ाना है, तो वो अपने अंतरात्मा को ध्यान में रख करके निर्णय लेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी खरीद फरोख्त में बात नहीं करती। अभी एक निर्दलीय पार्षद ने स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी अभी कुछ दिन पहले ज्वाइन करी है, जो निर्दलीय पार्षद था। तो भारतीय जनता पार्टी किसी ने कभी भी, भारतीय जनता पार्टी तोड़ और इन चीज़ों में कभी विश्वास नहीं करती। सर, अभी आपने, अगर हम गठजोड़ की बात करें और अगर मेयर के चुनाव की बात की जाए तो जो चुनाव होने वाले, वोटिंग होने वाली है, वो गुप्त तरीके से वोटिंग होगी, इसीलिए पार्टियों में डर जो है वो देखा जा रहा है। पर एमसीडी के चुनावों में जो वादे किए गए थे, आज उन वादों को भी लेकर लगातार सवाल जो है वो बीजेपी और दिल्ली की जनता उठाती हुई नजर आ रही है कि कूड़े के पहाड़ को लेकर कहा गया था कि इससे निजात दिलाया जाएगा। आज अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि इजराइल में जो तकनीकें हैं वो हम दिल्ली में यूज़ करेंगे, पर मॉडल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की बातों पे तो आज पूरे देश की जनता विश्वास करती नहीं, क्योंकि देश की जनता को मालूम है कि आदमी रोज़ 100 झूठ बोलता है ना। तो जब वो हर चीज़, देखिए, उन्होंने दिल्ली में 8 साल होने जा रहे हैं, जनवरी पूरे उनके सरकार को 8 साल होंगे। इन्होंने शुरू में कहा था 500 स्कूल बनाएंगे, एक नया स्कूल नहीं बनाया। 20 विश्वविद्यालय बनाया था, एक नया विश्वविद्यालय बनाया। आज दिल्ली में कोई हाईवे नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है। आज स्कूलों में, जो दिल्ली में 1145 स्कूल है, जिनमें 750 स्कूलों में तो प्रिंसिपल नहीं है, 450 स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल नहीं है, मैथमेटिक्स साइंस के टीचर नहीं है। पिछले 8 साल में नए टीचरों की भर्ती नहीं हुई। 2200 करीबन गेस्ट टीचर थे, बेचारे धक्के खा खा के, जंतर मंतर से लेके इंडिया गेट से लेके धक्के खा खा के इनके आम आदमी पार्टी ने, उनके दुनिया भर के उनके केस हुए। करीबन ऐसी हजारों सिविल डिफेंस के जो लोग थे, जो पढ़ा लिखा युवा, जिनको इन्होंने नौकरी की गारंटी की बात की थी, दिल्ली के चौराहे पे खड़े होकर करके, है ना, लाइट ऑफ और स्विच ऑन, इससे मतलब इस तरह से जो इन्होंने ऐसे करके चौराहे पे खड़े कर दिए। तो ये लोग तो झूठे लोग हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें, देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा वो किया। उन्होंने राम मंदिर की बात की थी, वो बना। उन्होंने 370-35 को ख़त्म करने की बात ही हुआ। 3 तलाक की बात की थी। आज देखिए, पिछले 2 साल कोरोना के काल में कितना, दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला हमारा देश है ना। आप देखिए कि हमारी जो अर्थव्यवस्था प्लस हमारी जो हेल्थ सिस्टम, कांग्रेस के कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन अचानक इतनी बड़ी संख्या ऐसी एक बीमारी आ गई, कोरोना जैसी बीमारी के लिए उन्होंने किस तरह से अपनी सूझबूझ से, कभी उन्होंने दीपक जलवाए, कभी घंटी बजवाई, कभी किया। तो मोदी जी ने जो कहा वो किया। और ये हम सब का सौभाग्य है कि हमारे देश में एक ऐसा नेतृत्व हमें मिला है कि जिनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। और आज देश दुनिया में सबसे पावरफुल देशों में हमारा देश आ रहा है। विश्व के सबसे ताकतवर नेता मोदी जी हैं। उन्होंने जो कहा है वो किया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो घोषणाएं की, चाहे वो विधानसभा में की हो, चाहे वो निगम में की हो, चाहे वो लोकसभा में की हो, सारे झूठे बातें हैं। हिमाचल में इनकी जमानत जब्त हो गई, उत्तराखंड में जमानत जब्त हो गई, उत्तर प्रदेश में जमानत जब्त हो गई, गुजरात में कहता है कि भाई IB की रिपोर्ट, हमारा प्रधान मुख्यमंत्री बन रहा है, हमारा प्रदेश अध्यक्ष विधायक बन रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री के कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई, जो उनका प्रदेश अध्यक्ष का कैंडिडेट था उसकी जमानत जब्त हो गई। तो ये झूठ कब तक चलता है? उसी तरह इन्होंने झूठ, चाहे हिंदू समाज से हो, चाहे मुसलमान समाज से हो, सबसे झूठ किया। और उसी का नतीजा है जो आपने मुझसे सवाल किया कि मुसलमान समाज का इनसे अब बिल्कुल मुंह भंग हो गया है। उन्हें पता है ये आदमी केवल और केवल मतलब वोट की राजनीति करता है। इसका किसी का ना हिंदू का है ना मुसलमान का है। ये मुसलमान समाज को मालूम है। ये व्यक्ति अपने बच्चों की कसम खाकर कहता था कि मकान नहीं लूँगा, शिकोट नहीं लूँगा, घर नहीं लूँगा, ये नहीं लूँगा, वो नहीं लूँगा, और सब कुछ ले लिया। तो उन्हें लगता है जो अपने परिवार का नहीं है, अपने बच्चों का नहीं है, अपने ब्लड का नहीं है, वो हमारा क्या होगा। तो मुसलमान समाज अब यहाँ से हट चुके हैं इन लोगों से।